चाणक्य आईएएस एकेडमी करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन 1 के बारे में। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने गगनयान मिशन के क्रू एस्केप सिस्टम की सक्सेसफुल टेस्टिंग की है। श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसे लॉन्च किया गया है और इसे टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन 1 नाम दिया गया है। तो अब हम बात करेंगे गगनयान मिशन के टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन 1 के बारे में। ये मिशन 8.8 मिनट का था। इस मिशन में 17 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद सतीश धवन स्पेस सेंटर से 10 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में क्रू मॉड्यूल को उतारा गया। रॉकेट में गड़बड़ी होने पर अंदर मौजूद एस्ट्रोनॉट को पृथ्वी पर सुरक्षित लाने वाले सिस्टम की टेस्टिंग की गई है। टेस्ट फ्लाइट में 3 हिस्से थे। अबॉर्ट मिशन के लिए बनाया गया सिंगल स्टेज लिक्विड रॉकेट, क्रू मॉड्यूल और क्रू एस्केप सिस्टम। विकास इंजन को मॉडिफाई कर ये रॉकेट बनाया गया था। वहीं क्रू मॉड्यूल के अंदर का वातावरण अभी वैसा नहीं था जैसा मेन मिशन में होगा। इस टेस्टिंग में अबॉर्ट जैसी सिचुएशन बनाई गई है। टेस्ट व्हीकल क्रू मॉड्यूल को ऊपर ले जाया गया, जहां रॉकेट साउंड की स्पीड से 1.2 गुना था, तो अबॉर्ट जैसी सिचुएशन बनाई गई। लगभग 17 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्रू मॉड्यूल और क्रू एस्केप सिस्टम अलग हो गए। क्रू मॉड्यूल को यहां से लगभग 2 किलोमीटर दूर ले जाया गया और श्री हरिकोटा से 10 किलोमीटर दूर समुद्र में लैंड करवाया गया। इस मिशन में वैज्ञानिकों ने यह टेस्ट किया है कि अबॉर्ट ट्रेजेक्ट्री क्या ठीक तरह से काम किया है। असल मिशन के दौरान रॉकेट में खराबी आने पर एस्ट्रोनॉट कैसे सुरक्षित रूप से लैंड करेंगे, इसकी टेस्टिंग की गई है। मिशन टेस्टिंग के लिए कुल 4 टेस्ट फ्लाइट भेजी जानी है। TVD1 के बाद TVD2, D3 और D4 को भेजा जाएगा। अगले साल की शुरुआत में गगनयान मिशन का पहला अनमैन्ड मिशन प्लान किया गया है। अनमैन्ड मिशन यानी इसमें किसी भी मानव को स्पेस में नहीं भेजा जाएगा। अनमैन्ड मिशन के सफल होने के बाद मैन्ड मिशन होगा, जिसमें इंसान स्पेस में जाएंगे। मैन्ड मिशन के लिए इसरो ने साल 2025 की टाइमलाइन तय की है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि मैन्ड मिशन के लिए क्रू एस्केप सिस्टम कितना अहम होता है। तो इसके 3 उदाहरण हैं। पहला है 28 जनवरी 1986 का। 28 जनवरी 1986 की सुबह काफी ठंड थी। अमेरिका का स्पेस शटल चैलेंजर अपने 10वें मिशन के लिए उड़ान भरने को तैयार था। मिशन कमांडर फ्रांसिस कोबी, पायलट माइकल स्मिथ, मिशन स्पेशलिस्ट जूडिथ रेसनिक, रोनाल्ड मैकनेयर, एलिसन ओनिजुका, पेलोड स्पेशलिस्ट ग्रेगरी जॉर्विस और टीचर क्रिस्टीना मैकऑलिफ को लेकर ये शटल सुबह 11:38 पर उड़ा था। उड़ान भरने के 73 सेकंड के बाद इसमें विस्फोट हो गया, जिससे चालक दल के सभी 7 सदस्य मारे गए। सॉलिड रॉकेट बूस्टर की रबर शील्ड ओ रिंग में आई खराबी के कारण यह हादसा हुआ। बेहद ठंडे मौसम के कारण यह सील खराब हो गई थी। स्पेस शटल में लॉन्च एस्केप सिस्टम नहीं था, इसलिए चैलेंजर पर सवार अंतरिक्ष यात्री इसके टूटने के दौरान बाहर नहीं निकल पाए। दूसरा उदाहरण है ब्लास्ट ऑफ से 48 सेकंड पहले लगी आग का। 26 सितंबर 1983 को सोयूज T-101 स्पेसक्राफ्ट ले जा रहे सोयूज यू रॉकेट में ब्लास्ट ऑफ से 48 सेकंड पहले आग लग गई थी। इसमें कॉस्मोनॉट व्लादिमीर टिटोव और ग्रेनेडी स्ट्रेकालोव मौजूद थे, जिन्हें सैल्यूट स्पेस स्टेशन जाना था। इस इमरजेंसी सिचुएशन में रेस्क्यू सिस्टम एक्टिव हुआ और डी-सेट कैप्सूल क्रू को रॉकेट से दूर कर लिया गया। इस दौरान क्रू को 18G तक का फोर्स एक्सपीरियंस हुआ, लेकिन उनकी जान बच गई। और इसी का तीसरा उदाहरण है लिफ्ट ऑफ के करीब 2 मिनट बाद आई खराबी का, जो 11 अक्टूबर 2018 की घटना है। सोयूज MS-10 रॉकेट रूस की स्पेस एजेंसी रोस्कोमोस के कॉस्मोनॉट अलेक्सेई ओवचिनिनी और अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के एस्ट्रोनॉट निक हैग को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ले जा रहे थे। लिफ्ट ऑफ के करीब 2 मिनट के बाद फर्स्ट स्टेज सेपरेशन के दौरान बूस्टर में कुछ परेशानियां आई। इमरजेंसी सिचुएशन में क्रू एस्केप सिस्टम एक्टिवेट हुआ और एस्ट्रोनॉट पृथ्वी पर वापस आ गए। अब हम बात करेंगे गगनयान मिशन की पृष्ठभूमि के बारे में। साल 2018 में भारतीय प्रधानमंत्री ने
स्वतंत्रता दिवस भाषण में गगनयान मिशन की घोषणा की थी। 2022 तक इस मिशन को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। हालांकि कोविड-19 महामारी के कारण इसमें देरी हुई। अब 2024 के अंत या 2025 की शुरुआत तक इसके पूरा होने की संभावना है। गगनयान मिशन के लिए करीब 90 अरब रुपए का बजट आवंटित किया गया है। गगनयान मिशन में 3 एस्ट्रोनॉट 400 किलोमीटर ऊपर जाएंगे। गगनयान में 3 दिनों के मिशन के लिए 3 सदस्यों के दल को 400 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी की कक्षा में भेजा जाएगा। इसके बाद क्रू मॉड्यूल को सुरक्षित रूप से समुद्र में लैंड करवाया जाएगा। अगर भारत अपने मिशन में कामयाब रहा तो वो ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले अमेरिका, चीन और रूस ऐसा कर चुके हैं। 12 अप्रैल 1961 को सोवियत रूस के यूरी गैगरिन 108 मिनट तक स्पेस में रहे थे। 5 मई 1961 को अमेरिका के एलन शेफर्ड 15 मिनट तक स्पेस में रहे थे। 15 अक्टूबर 2003 को चीन के यांग लीवेड 21 घंटे स्पेस में रहे थे। इसरो इस मिशन के लिए 4 एस्ट्रोनॉट को ट्रेनिंग दे रहा है। बेंगलोर में स्थापित एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग फैसिलिटी में क्लासरूम ट्रेनिंग, फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग, सिम्युलेटर ट्रेनिंग और फ्लाइट सूट ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके साथ ही आज का हमारा विषय यहीं पर समाप्त होता है। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.